पिछले बार 52 पोस्ट निकला है, शायद पोस्ट और थोड़ा सा ज्यादा निकलना था, क्योंकि अगर देखा जाए 9 साल के बाद ये पोस्ट निकला है। उसका जनरल का कट ऑफ जिसका लोअर, ठीक है, लो में भी आने के बाद भी उसका यहाँ पर कट ऑफ आया और सिलेक्शन भी लिया। पर 30 पोस्ट के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 50,000 के आसपास फॉर्म इस बार इसका फील हो सकता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एक नए पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि ADI, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में मैं कल ही वीडियो डालने वाला था, लेकिन कुछ इशू के कारण डाल नहीं पाया था, थोड़ा बिजी भी था। तो बात करते हैं ADI के बारे में। ADI जो है ना, पेपर जो PSC के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ जो PSC के द्वारा यहाँ पर पोस्ट निकला है, जो कि पिछले बार से, चूंकि 2016 में से पहले हुआ था, उससे यहाँ पर कमी बोल सकते हो। पिछले बार 52 पोस्ट निकला था और इस बार निकला है 30 पोस्ट। चलो इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा, एग्जाम कैसे होगा, ठीक, सिलेक्शन कैसे लेनी है और कट ऑफ। मेन अगर देखा जाए तो हम लोग इस पे 4 बातों पे बात करेंगे। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले पोस्ट डिटेल बताऊंगा, उसके बाद ठीक सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम प्रोसेस बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा। सबसे मेन चीज है यहाँ पर कट ऑफ। पिछले बार यहाँ पर तैयारी में कैसे हुआ है और कट ऑफ कैसे गया, वो चीज को मिस ना करे। तो कट ऑफ को क्या है, आप लास्ट तक देखते रहना वीडियो को, इससे आपको इस पोस्ट के बारे में कंप्लीटली जानकारी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसमें, ठीक है, बात करते हैं कुछ पोस्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट डिटेल देखो। इस पोस्ट का अगर डिटेल अगर देखा जाए ना, ठीक है, पिछले बार आए थे 52 पोस्ट आया था 2016 में 52 पोस्ट आया था, और इस बार आया है सिर्फ और सिर्फ 30 पोस्ट, जिसमें से अगर देखा जाए जनरल के यहाँ पर 13 पोस्ट है, और महिलाओं को यहाँ पर देखा जाए ना, विशेष करके यहाँ पर आरक्षण रखा गया है, जिसमें से 7 पोस्ट यहाँ पर इनका है। तो टोटल यहाँ पर 30 पोस्ट निकला है। पिछले बार 52 पोस्ट निकला है, शायद पोस्ट और थोड़ा सा ज्यादा निकलना था, क्योंकि अगर देखा जाए 9 साल के बाद ये पोस्ट निकला है। 2016 में पोस्ट निकला था और उसके बाद अभी 2025 में निकला है। तो पोस्ट कम से कम यहाँ पर कम से कम 90 के आसपास पोस्ट रहना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम पोस्ट है, क्योंकि 30 पोस्ट अगर देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में भी कुछ नहीं है यहाँ पर पोस्ट अगर देखा जाए। तो पोस्ट थोड़ा और ज्यादा निकलना था मेरे हिसाब से तो, ठीक। जिसमें से अगर देखा जाए तो सैलरी रहेगा आपको यहाँ पर 30 पोस्ट, और सैलरी यहाँ पर 56,100 रुपए यहाँ पर 12th ग्रेड के हिसाब से मिलेगा स्टेट का, ठीक है। तो प्रोसेस अगर देखा जाए, एग्जाम प्रोसेस कैसे होगा, देखो इसमें अगर देखा जाए एग्जाम प्रोसेस 10 तारीख से इसका फॉर्म फिल करवाया जाएगा और 8 तारीख तक, ठीक है, 10 मार्च से फॉर्म फिल करवाया जाएगा और 8 अप्रैल तक 2025 तक इसका क्या है, फॉर्म फिल करवाया जाएगा। पूरा आपके पास 30 दिन का समय है, ठीक। जिसमें से अगर एज अगर देखा जाए ना, 21 से मतलब 30 यहाँ पर देखा जाए ना, मिनिमम 21 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 एज होना चाहिए, ठीक। मिनिमम 21 और मैक्सिमम यहाँ पर 30 एज होना चाहिए। और जहां पर अगर देखा जाए बेरोजगारी के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, जो स्टेट की 35 और 40 जो एज है ना बेटे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी के लिए यहाँ पर 40 साल करते, मतलब जो छत्तीसगढ़ के हैं वो यहाँ पर इस पोस्ट को, जिसका एज 40 तक भी है ना, 40 तक एज है जिनका, ध्यान दीजिए 40 तक जिसका एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एज का अगर कैलकुलेट करना है, आप 1 जनवरी 2025 से काउंट कीजिए कि अगर आपका एज 40 साल है, मतलब 40 चल रहा है, तो आप भर सकते हो। उससे ज्यादा अगर होगा तो इसको फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसमें आपको, ठीक है, बीटेक और बी, एमए
एमकॉम, एमएससी, एमबीए, ठीक है, ठीक है, एमबीए। इन पोस्ट जो कर चुके हो, है ना, जो आपका ग्रेजुएशन हो चुका है या तो आपका मास्टर हो, जो पीजी हो चुका है, तो आप बेशक होके इस फॉर्म का भरिए, क्योंकि पिछला बार भी फॉर्म अगर देखा जाए 52 पोस्ट के हिसाब से, ठीक है, बहुत ही कम पोस्ट मतलब फॉर्म फिल करवाया गया था, मतलब मुश्किल से 28,000 फॉर्म यहाँ पर फिल हुआ है। तो इस बार क्या था, 30 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर फीस आप तो जानते ही हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो भी फॉर्म भरोगा उसका क्या निःशुल्क है। तो यहाँ पर 30 पोस्ट के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 50,000 के आसपास फॉर्म इस बार इसका फिल हो सकता है, फॉर्म फिल हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी तो अंदाजा से बता रहा हूँ, लेकिन 50,000 के आसपास फॉर्म फिल होगा, क्योंकि 30 पोस्ट, क्योंकि ये जो है ना, जितने भी पीजी है सब भरेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। बात करते हैं प्रोसेस में, अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर एग्जाम अगर देखा जाए ना, परीक्षा 300 अंकों को होगा, एग्जाम 300 अंकों को होगा, जहां पे साक्षरता यहाँ पर देखा जाए तो 30 अंक यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, जहां पे टोटल 330 का यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा, जहां पे आपको पूरी समय मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। एग्जाम में अगर देखा जाए, अगर आप ठीक 300 अंक ला रहे हो, ठीक 300 अंक, ठीक है, यहाँ पर आप मुश्किल से यहाँ पर 70 to 80 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बारे में बताऊंगा भी, क्योंकि आपको कितना नंबर तक अटेम्प्ट करना है और किन टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है, ठीक। यहाँ पर अगर देखा तो जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन, या तो इसको नंबर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 160 अंक अगर आप इसका आता है, और इंटरव्यू में आपको 15 प्लस कहीं पर भी नहीं जाएगा। 15 क्या है, जो एवरेज है, जो भी पीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं उनको 15 नंबर मिलेगा ही, वहां से 15 से अगर आप ज्यादा लाते हो, ठीक, हाईएस्ट जाता है 27 या 26 तक यहाँ पर हाईएस्ट जाते हैं इंटरव्यू में, जो 30 नंबर वाले का, ठीक, 30 अंक का जो इंटरव्यू होता है, हाईएस्ट 26 या 27 जाता है, और एवरेज देखा जाए ना 15 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू में। आप बेशक जहां पर जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहा, आपको 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा ही, बस आपको यहाँ पर इस पे ध्यान देना, ठीक। जहां पे सामान्य भाग अगर देखा जाए 50 क्वेश्चन, जहां पे 100 अंक होगा, और यहाँ पर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश, ये जो होगा आपका 100 प्रश्न होगा, जो कि 200 अंकों का यहाँ पर होगा। आपको बस ध्यान देना यहाँ पर कि हमको यहाँ पर पेपर 1 में कितने यहाँ पर मतलब क्वेश्चन बना के आना है। दोनों भागों में पेपर में जो होगा आपको मैक्सिमम अगर देखा जाए, ठीक, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर बना के आइए, ज्यादा से ज्यादा 70, ठीक है, 100 क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप 100 क्वेश्चन दोनों मिलाकर अगर बनाते हो तो आपको कहीं पर भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। हाँ, और एक बात है यहाँ पर बेटा, अगर फॉर्म की संख्या अगर ज्यादा होगा तो ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस है, एक प्रायोरिटी है, क्योंकि हर साल ऐसी मतलब पीएससी यहाँ पर ऐसे डोनेट कर लिखित करता है, लेकिन आज तक कभी भी पीएससी ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया है सीबीटी 1 में, ठीक है। तो इसके बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन कैसे लेने लोगे। मान के चलो अगर आप पेपर में ठीक पार्ट 1 में अगर आप 50 क्वेश्चन का, ठीक है, अगर आप बनाते यहाँ पर आराम से 30 क्वेश्चन भी बना लिए, जहां पे आपका नंबर यहाँ पर हो जाएगा 60 अंक का हो जाएगा। अगर पार्ट 2 में अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन का, यहां पर आप गिरे से गिरे अगर 60 गिरे से गिरे ले लेता हूं मैं 60 क्वेश्चन, और थोड़ा सा 70 ले लेता हूं, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और आपका
सॉरी व्याकरण और आपका इंग्लिश और कंप्यूटर, इसका जो है ना इसके से 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, वहां से बनी जाए, बाकी मैथ्स का छोटा मोटा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं कम से कम ले लेता हूँ 70 क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर 70 क्वेश्चन भी अगर आप बनाते हो 140 अंक यहाँ पर आपका आए। अगर टोटल देखा जाए ना ये आपका 200 नंबर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं जाएगा। 200 नंबर क्या है, एक एवरेज तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, इसका जो पेपर होगा जुलाई में होगा, तो इसका अगर एवरेज अगर देखा जाए ना 200 नंबर आपका कहीं पर भी आ जाएगा। अगर बस आपका तैयारी क्या होना चाहिए यहाँ पर 100% यहाँ पर, ठीक है, 5 महीना बस, मतलब 5 महीने इसका 100% दीजिए, क्योंकि इसका तैयारी में अगर आपको 200 अंक कहीं पर भी नहीं जाएगा। और 200 अंक क्या है, एवरेज बता रहा हूं, जो कि सिलेक्शन का अगर देखा जाए तो अगर इसमें मैं इंटरव्यू भी जोड़ दूं यहाँ पर 15 नंबर, तो 215 नंबर आपका यहाँ पर इजीली आने के चांसेस है। बस आपका तैयारी थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए। बस आप ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर क्या है, आप ठीक पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन बनाना है और पार्ट 2 में यहाँ पर 70 क्वेश्चन के आसपास बनाइए, आराम से बन जाता है। जो तैयारी करते हैं ना बेटा यहाँ पर आराम से बन जाता है। उसके बाद जो फॉर्मूला ये है, ये आपका मेरिट का बता है, जो कि इसको बारे में और कभी बात करते हैं। तो आपको बस यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिलेबस के बारे में बात करें। सिलेबस में देखिए कुछ नहीं यहाँ पर, जो पार्ट 1 में अगर देखा जाए ना, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, कंप्लीटली छत्तीसगढ़ का आएगा, इंडियन जीके इसमें नहीं ऐड है। बहुत लोगों के कंफ्यूजन है कि सर इसमें क्या इंडियन जीके भी पढ़ना है? नहीं बेटा, यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ जीके का ही है। और आपको इसका पिछले वाला पेपर देखना है तो 2016 में जो पेपर हुआ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। हो सके तो पिछले बार का जो पेपर है ना उसका एनालिसिस भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को ज्यादा से पूछा है। तो यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक, इस और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौगोलिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं सांस्कृतिक, जनौला, मोहरा, लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपरा, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जहां पे वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासक एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ की उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर। तो इन चीजों को यहाँ पर देखा जाए, पार्ट 1 में सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही कंप्लीटली जीके के बारे में बताया गया है और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। वैसे अगर देखा जाए ना यहाँ पर पार्ट 2 में संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, रीजनिंग, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक, डिसीजन मेकिंग, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्या, जहां पर अगर देखा जाए ना टोटल आपका सामान्य गणित आ जाएगा, जो कि मैथ्स का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर आएगा 10वीं का जो आंकड़ा के हिसाब से, ठीक। इसी में अगर देखा जाए तो पाई चार्ट, रेखाकोण, आंकड़े वाला जो डीआई वाला क्वेश्चन है ना, इनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। छठवा हिंदी भाषा ज्ञान, ठीक, अंग्रेजी, ठीक है, व्याकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर, ठीक। अगर देखा जाए ये टॉपिक है, इतने ही टॉपिक है जहां पर मैथ्स और रीजनिंग और आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक, इतने ही टॉपिक है। मुश्किल से मुश्किल क्या है, आपका 60 दिन का पूरा सिलेबस है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, इसको कोई टेंशन नहीं है। बस आपको यहाँ पर कंप्लीटली टेस्ट सीरीज देना है और जितना जैसे मैं बताऊं वैसे करोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। बस यहाँ पर बात किया जाए, ठीक, पिछले बार से कट ऑफ कितना गया करके 2016 के पेपर, 2016 के पेपर में अगर कट ऑफ
देखने से पहले आप बस, ठीक है, आप बस जो कि जनरल कट ऑफ है 33% जो कि 66 अंक, और एस टी एस सी ओबीसी का 23% जो कि 46 यहाँ पर क्या है, द क्वालिफाइड कट ऑफ परसेंटेज है। ठीक है, क्वालिफाई किसके लिए, कट ऑफ परसेंटेज। तो बात करते हैं 2016 का जो कट ऑफ है वो कैसे गया करके। देखो 2016 का जो कट ऑफ है ना बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जनरल को जो कट ऑफ है ना बेटा, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट, इस कट ऑफ में मैं कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ, कंप्लीट ये बता रहा हूँ जो टॉप जो आया है उसका जनरल का कट ऑफ, जिसका लोअर, ठीक है, लो में भी आने के बाद भी उसका यहाँ पर कट ऑफ आया और सिलेक्शन भी लिया। ठीक, कट ऑफ आया और सिलेक्शन भी लिया। तो जनरल का अगर देखा जाए तो 232.1435 जो आया है यहाँ पर हाईएस्ट, जहां पर इसका सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ यहाँ पर लिया गया है। लो में अगर देखा जाए तो 168 पॉइंट, ठीक, इसमें भी यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है। टॉप में अगर देखा जाए तो 216 जो कि ओबीसी का अगर देखा जाए तो 216 नंबर आया है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और लो में यहाँ पर देखा जाए ना 135, एससी यहाँ पर 207, ठीक, और लो में अगर देखा जाए तो 108 नंबर में भी यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है। एसटी अगर देखा जाए तो 194 और लो में 93 नंबर में भी यहाँ पर, ठीक है, जो सिलेक्शन लिया गया है। तो बात किया जाए, ठीक है, जो हायर अगर देखा जाए तो जो टॉप यहाँ पर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया गया था इसका आधा कर लो, मतलब ये हो गया 120 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है, जिसका सिलेक्शन के लिए टॉप मान के चले 120 क्वेश्चन क्या है टॉप पर जो है यहाँ पर अटेम्प्ट किया है और वो लिस्ट में आया है। लेकिन अगर देखा जाए लो में अगर जनरल कैटेगरी में जो है ना 80 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है, 80 क्वेश्चन में भी क्या किया उसने, यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। ठीक, वैसे यहाँ पर ओबीसी की बात करें, ठीक, ओबीसी का अगर यहाँ पर बात किया जाए जो टॉप में अगर देखा जाए तो 108 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी उसने क्या किया था, यहाँ पर सिलेक्शन ले चुका है। तो वैसे यहाँ पर देखा जाए ना जो लो में जो है यहाँ पर 75 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करके भी यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। वैसे एससी अगर देखा जाए 103 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी यहाँ पर टॉप यहाँ पर बना है। और वैसे यहाँ पर लो में अगर देखा जाए ना बेटा, यहाँ पर 58 यहाँ पर क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी उसने सिलेक्शन लिया है। तो यहाँ पर एसटी की बात किया जाए, यहाँ पे हो गया यहाँ पर 96 क्वेश्चन, ठीक, जो टॉप में, अगर लो में अगर देखा जाए तो 47 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करके भी यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। बात इसका है कि अगर आप अगर आना चाहते हो तो इसमें क्या है, आप 120, 108, 103, 96 क्वेश्चन, अगर लो में देखा जाए तो 100, ठीक है, 80 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और 47 क्वेश्चन भी यहाँ पर अटेम्प्ट करके यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, जिसका सिलेक्शन लेने के लिए आपको अगर देखा जाए तो मिनिमम यहाँ पे, ठीक, 120 और मैक्सिमम यहाँ पर 80 क्वेश्चन भी बनाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही बैचेस चलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर एडीए का बैच अभी जल्दी शुरू होने वाला है, इसका आज डिस्कशन चल रहा है, जैसे डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद इस बैच का भी आपका तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और हमारे YouTube चैनल का आप जुड़ना चाहते हैं वहां पर जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपको यहाँ पर हर चीज का अपडेट आपको मिलते जाएगा, ठीक। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यहाँ पर इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो सार्थक एकेडमी नाम पे प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत जल्दी रेलवे के लिए भी एक एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाला है उसका भी यहाँ पर मैथमेटिक्स सिर्फ मैथ्स के क्लासेस चलेगी, वो भी यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है इसका भी, ठीक है।
ये मैथ्स का क्लास का है, जो कि मतलब देखा जाए तो एसएससी, रेलवे, अगर जो अभी ईडीए का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आप एडीए का एग्जाम होने वाला है, उसका भी जो मैथ्स का जो क्वेश्चन है, इसी मतलब मैथ्स का अलग से एक ठीक कंप्लीटली एक वीडियो सीरीज चलेगा, आप उसको भी देख के यहाँ पर परचेस कर सकते हो, जो कि एडीए के लिए आप बहुत ही शानदार क्लासेस होगा ऑनलाइन के लिए। ठीक है, और एक रेल वॉर का बैच तो अभी तो होली के बाद ही रेल वॉर का बैच यहाँ पर स्टार्ट होगा, जहाँ पे थर्ड बैच अगर देखा जाए तो। ठीक है, इन सभी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। तो बाकी कुछ भी डाउट होगा आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी सभी चीजों को डिटेल आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतने ही। ठीक है, फिर एक नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।